औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानब से आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपके वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये वीकली हॉरोस्कोप जो 8 अगस्त से शुरू हो रहा है 15 अगस्त तक, इसमें आपके लिए क्या हालात रहेंगे, आपका बुर्ज और सितारे क्या कहते हैं इस हफ़्ते में, तो इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। सबसे पहले आपकी इस हफ़्ते की अहम तब्दीलियाँ चेक कर लेते हैं। एक तो अहम तब्दीली आ रही है 14, 15 और 16 अगस्त को कमर दर अकरब आ रहा है। और इसके बाद जो सेकंड तब्दीली जो आ रही है वो हाउस चेंज कर रहा है मरकरी। सैरा तारा एक अहम सैरा है इस फल्कियाती निज़ाम का। और 12 अगस्त को तारा जो है वो बुर्ज सुमला में दाखिल हो रहा है 2:56 पे। तो ये एक अहम बेसिक चेंज जो है वो आ रही है। तो ये दो अहम चेंजेस आ रही हैं कमर दर अकरब की, और मरकरी जो है वो अपना हाउस चेंज कर रहा है और बुर्ज सुमला में ये आ रहा है 2:56 पे 12 अगस्त। अब एक जायज़ा लेते हैं मुख्तसर सा आपके बुर्जों के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं, इस वीक में क्या रहेंगे, क्या आपके ज़ोडिक्स क्या कह रहे हैं। एरीज़ वालों के लिए ऊपर से जो बंदिशी असरात हैं, जो सियारों की नहुसत आपके ऊपर चली आ रही थी, आपके ऊपर जो सहर जादू की कोई बंदिश चली आ रही थी, कोई नज़र बद के आपके ऊपर को बुरे असरात चले आ रहे थे, तो वो सारे के सारे असरात जो है वो ख़त्म होते हुए महसूस हो रहे हैं इस हफ़्ते में। ये हफ़्ता इस लिहाज से बहुत अहम है कि आपके ऊपर से जो नहुस्ती असरात हैं वो इंशाल्लाह इस हफ़्ते में ख़त्म होंगे और आपको अपनी तबीयत में आसानी और अपने आप को थोड़ा सा वो आप लाइट महसूस करेंगे, आप अपना एनर्जी लेवल भी बेहतर महसूस करेंगे और आपको कामों में हालात जो है वो साजगार महसूस होंगे। इस वीक में ख़ास तौर पे आपके लिए या नाफियों का फ़िर्द करना जो है बहुत मौसर है। और एरीज़ वालों को ख़ास तौर पर स्यारा मरीख का पत्थर कार्नेलियन जो है वो पहनना फ़ायदेमंद है। आप पे से अब बंदिशें ख़त्म हो रही हैं, तो आपके लिए हालात जो है वो अब दिन ब दिन साजगार होने जा रहे हैं। इसके बाद है टॉरस वाले। टॉरस वालों का जो हाकिम स्यारा है, स्यारा ज़ोहरा, उसकी बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है और उस पोजीशन की वजह से ये है कि आपके साथ साथ आपकी जो शादी के मामलात या रिश्ते के मामलात जिन लोगों के हैं उनमें बेहतरी आएगी। अगर कोई बंदिश लगी हुई थी तो वो ख़त्म होगी, सितारों की नहुसत अगर लगी हुई थी तो वो भी ख़त्म होती हुई महसूस होगी। जिन लोगों से आपकी नाराज़गी चल रही है, कोई रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त अहबाब हैं, चाहे ऑफ़िस के लोग हैं, उनके साथ हालात में बेहतरी आएगी। कोई सालसी का कोई ऐसा बंदोबस्त हो सकता है जिससे आपकी बहुत सारे नाराज़ लोगों से सुलह होने का भी इम्कान है। ओवरऑल ये वीक जो है टॉरस वालों के लिए कई सनियाँ पैदा कर रहा है। बहुत सारे नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कई पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कई बुज़ुर्गों का तावन जो है वो बुज़ुर्गों का तावन आपको रहेगा, शफ़क़त हासिल रहेगी, रिश्तेदारों के साथ मुलाकात जो है वो बढ़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे टॉरस वालों के लिए इस वीक में जो आपका वीनस की पोजीशन है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है और आपको जो है ओवरऑल भी आपका जो एक तस्खीरी क़ुव्वत है लोगों के साथ, लोगों पे आपकी असराती क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा होगा। आप अपने काम में हैं, रोज़गार में हैं, दुकान पे हैं, अपने दफ्तर में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप के साथ जो लोग डील कर रहे हैं तो आपकी बात में एक असर महसूस होगा, लोग आपके हक़ में होंगे, आपके फेवर में होंगे और ये सारा वीनस के पॉजिटिव असरात जो हैं वो टॉरस वालों को हासिल होंगे, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है। थर्डली जो है जेमिनी वालों के लिए ये वीक जो है ख़ास तौर पर आपके लिए अचानक दौलत, अचानक फाइनेंस के हवाले से बहुत फ़ायदा दे रहा है। अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेक्स में आप इन्वेस्टमेंट की है, कुछ लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो प्राइस बॉन्ड्स वगैरह लेके रखते हैं हसूल इनाम के लिए, या आपका कोई ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें आप थोड़े मुनाफे से ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल हो जाता है,
तो आप ऐसे तमाम जेमिनाइज को जो है वो अचानक बेनिफिट अच्छा हासिल हो रहा है। किसी अच्छी जॉब का लग जाना, किसी अच्छे बिजनेस का हाथ में लग जाना, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आ जाना जिस क्लाइंट की वजह से आपको अच्छे ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अचानक आपका एक आपको कोई कंस्ट्रक्शन के काम में है या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको अचानक कोई ठेका मिल जाता है, कोई नया जो है ऐसा काम मिल जाता है जिससे आपके लिए बहुत सारे नए कामों के रास्ते खुल जाते हैं। तो जेमिनाइज वालों के लिए ये चीज़ जो है इस हवाले से फ़ायदेमंद चल रही है। जेमिनाई वालों के साथ मरकरी की नेगेटिव पोजीशन की वजह से थोड़ा सा ये मसला चल रहा था पहले कि ये ज़हनी तौर पे थोड़े से कई चीज़ों में अपना सही फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, गलत फ़ैसला कर रहे थे, बाज़ ओवर एक्साइटेड होकर फ़ैसला करते थे या बाज़ मुस्तकिल मिजाजी से फ़ैसला नहीं करते थे। कोई काम भी मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करते थे। तो अब ये बेहतरी आएगी कि आपको अपने आप पे नज़रसानी करने का आपको मौका मिलेगा और आपको बेहतर बेनिफिट्स जो है ज़िंदगी में हासिल होंगे। ये वीक आपके लिए, इस वीक में ख़ास तौर पे जो अल्लाह का नाम है या बासितू का विर्द करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपके लिए कलसरूनी का पत्थर जो है, कलसरूनी बहुत बेहतरीन पत्थर है। इस पत्थर का ज़ाती सियारा भी मरकरी है और आपका ज़ाती सियारा भी मरकरी है, इसलिए आपको बहुत सूट करता है। इसके बाद है बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों को इस वीक में 2-3 चीज़ों की केयर की ज़रूरत है। कमर जो है, सियारा कमर के हवाले से कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव नेगेटिविटी चल रही है। इसकी वजह से ज़हनी दबाव पैदा हो सकता है, असाबी खिंचाव पैदा हो सकता है। सेहत के हवाले से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तबीयत में थोड़ी सी लेज़ीनेस पैदा होती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो तो तवानाई में कमी महसूस होती है और बाज़ ज़्यादा काम करने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से, थकावट की वजह से भी आपकी तबीयत में बोझलपन पैदा हो सकता है। बुर्ज सरतान वाले जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं उनको ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है कि वो अपने कागजात का मुकम्मल तौर पे ध्यान रखें। जब भी किसी सफ़र पे जा रहे हैं, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनको पूरा करें। अदरवाइज़ अगर आप सफरी कागजात या सफरी मामलात में केयर नहीं करेंगे तो बाज़ कोई सफरी नाकामी भी जो है वो भी पेश आ सकती है। ऐसा मामला भी हो सकता है कि अगर आपने किसी एजेंट को पैसे दे के काम करने की कोशिश की है तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत केयर की ज़रूरत है। कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो जो काम भी करें वो लीगल तरीके से करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होता मिलेगा। और अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने के लिए ख़ास तौर पर जो अच्छी खुराक है उस पर तवज्जो देना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस वीक में आपके लिए जो इसमें आज़म है वो है या गफ़ूर, या गफ़ूर का बकसरत व्यक्त करें। और आपके लिए हस्ब सबक जिस तरह पहले भी बताया कि आपका मून जो है वो रूलिंग प्लैनेट है, तो आपके लिए मून स्टोन का पत्थर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। मून स्टोन में नर और मादा दोनों पत्थर पाए जाते हैं। ख़वातीन जो है वो उनके लिए भी वो अपने फीमेल जो है मून स्टोन पहने और जो जेंट्स हैं वो जो है वो मेल जो है मून स्टोन पहने, तो उसमें और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और पत्थरों में ये क्लासिफिकेशन कुछ पत्थरों के अंदर ज़्यादा है नर और मादा की, तो अगर आप उसकी पहचान कर सकते हैं तो आप वो स्टोन ज़रूर पहने। अदरवाइज़ आप हमारे से भी कंसल्ट करके मून स्टोन जो है नर मादा दोनों जो है उनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है ल्यू वाले हैं। अच्छा, इसमें जो ल्यू वालों के लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका रूलिंग प्लैनेट जो है 12 अगस्त से अपना हाउस चेंज करके बुर्ज शुमला में आ रहा है और ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अब आपका हमसाये में आपका मरकरी, आपका जो है सॉरी रूलिंग प्लैनेट जो है विर्गो वालों का, वो तो इस वक्त आपके सेकंड हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके इस वक्त ल्यू में मौजूद है। और ल्यू वालों का जो रूलिंग प्लैनेट जिसको हम सन कहते हैं वो भी आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। अब इस वक्त 2 प्लैनेट्स, अहम जो प्लैनेट हैं ल्यू वालों के हाउस में मौजूद हैं, एक तो सन, एक मरकरी, और हफ्ते के शुरू में मून भी साथ होगा। तो ये एक ट्रायंगल, बहुत प्यारी ट्रायंगल बन रही है। इसके 3 फ़ायदे ल्यू वालों को हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 तो एक तो आपको ये होगा कि आपको जो सफरी मामला आता है उसमें बहुत कामयाबी आपको नसीब होगी। वो लोग जो लेन देन कर रहे हैं या कोई सौदा कर रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं, कोई घर ख़रीद रहे हैं, कोई नई डील कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ल्यू वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है।
अगर आप अपने घर की रेनोवेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त आपके लिए चल रहा है। और तालीमी मामलात में अगर आप कोई नई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, कोई नए कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, या अगर आपको तालीम में फेलियर हो रहा है, आप इम्तिहान में अप्लाई होते हैं लेकिन आप फेल हो जाते हैं, आप अच्छे नंबर नहीं ले पाते, बुरे ग्रेड्स हासिल हो रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स आपको हासिल नहीं हो रहे, या अगर आप अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं तो आपको जॉब नहीं मिल रही, या अगर जॉब मिल रही है तो आपकी प्रॉपर जॉब आपकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक नहीं मिल रही, तो ऐसे जितने भी लूज़ हैं उनको ये प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं, तो आपका इसका सोल्यूशन जो है इस वीक में आपको मिलता हुआ महसूस होगा। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह मिलेंगी, आपके जो एजुकेशनल आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको अच्छे साथी मिलेंगे, और अगर आप जॉब वगैरह या उसको अपने काम की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी हालात आपको साजगार मिलेंगे। आपका इसमें आज़म जो है या रहीमू है, और लीव वालों के लिए जो माफिक पत्थर है वो है याकूत। आप याकूत का पत्थर पहने, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इसके बाद है विर्गो वाले। विर्गो वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत इनकलाबी हफ़्ता है। इस हफ़्ते में वो आप जो है बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लगाने की आपकी कोशिश हो सकती है। आप जो है मल्टी डायमेंशन आपकी थिंकिंग बढ़ सकती है, और आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके फैमिली के साथ हैं, आपके दोस्तों के साथ हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ हैं, वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके मिजाज में, तबीयत में ठहराव आ रहा है। आपको वो जो एक फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट मरकरी वालों के अंदर पाया जा रहा था, क्योंकि आपका हाउस चेंज करके आ गया आपका रूलिंग प्लैनेट रिव्यू में, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है विर्गो वालों के लिए कि विर्गो वालों को मेंटली ग्रोथ मिल रही है। आप मेंटली ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, और ज़्यादा बेहतर और प्रोग्रेस करेंगे अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने घर के निज़ाम को बेहतर करने में एफ़र्ट्स करेंगे, और सैर व सियाहत के मौके भी विर्गो वालों को इस वीक में मिलते हुए नज़र आते हैं। आपका इसमें आज़म जो है वो है या करीमों का बकसदियत करें, और लेपस पत्थर पहनना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद है जी लिब्रा वाले। लिब्रा वालों के लिए इस वक्त जो सबसे बेहतर पोजीशन चल रही है, आपको सपोर्ट, आपका जो ज़ाती सियारा है इस वक्त जो वीनस है वो आपके 6th हाउस में है, और जो कि आपका 11th हाउस 12th हाउस बन रहा है। अब इस वक्त जो पोजीशन बन रही है आपके लिब्रा वालों के लिए कि आपके जो अज़दवाजी और घरेलू मामलात हैं उसमें जो लड़ाई झगड़े की कैफियत थी वो ख़त्म हो रही है। लाइफ पार्टनर के साथ आपके तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इख्तलाफात जो हैं उसका कोई ना कोई सलूशन आप आपस में बैठ के आप दोनों सेट कर लेंगे। औलाद के साथ तल्लुकात में जो है वो लिब्रा वालों को बेहतरी आ रही है। और इसके अलावा लिब्रा वाले जो थे, जो आइसोलेशन में चले गए थे, अजीज़ कार बहन भाइयों के साथ उनके तनाज़ात चल पड़े थे, कुछ वरासती तनाज़ात चल पड़े थे, इस हत्ता के कुछ लिब्रा वालों के ऊपर जो नेगेटिविटी चल रही है उसमें उनके ऊपर अगर केसेस भी चल रहे हैं अदालतों में, तो उसके अंदर भी आपके हक़ में फ़ैसले आने का वाज़ह तौर पे इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। यानी ये वीक आपको कई खुशखबरियाँ दे रहा है। हसूल औलाद के लिए भी ये वीक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। औलाद के मुतमनी जो लोग औलाद नरीना के लिब्रा चाह रहे हैं उनको भी अल्लाह के फजल से खुशी मिल सकती है। आपका जो इसमें आज़म है इस हफ़्ते का वो या रहमान राहिमीन है, और लिब्रा वालों को ओपल का पत्थर पहनना चाहिए। इसके बाद स्कॉर्पियन वाले। स्कॉर्पियंस के लिए जो सबसे अहम चेंज आ रही है कि आपका जो मार्स है वो इस वक्त आपके आप जैसा कि जानते हैं कि ओवरऑल हाउस में जो 5th हाउस में ये मौजूद है, और स्कॉर्पियंस को जो है इस वक्त जो सबसे बड़ा बेहतर एडवांटेज ये नज़र आ रहा है कि आपको अपने दुश्मन पर फतह हासिल होगी। इस वक्त ज़ोहरा और मरीख दोनों एक ही हाउस में आपके इकट्ठे हैं, और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वही मरीख और ज़ोहरा दोनों इकट्ठे हैं। अब मरीख जो है उसका तोड़ जो है आपके दुश्मन स्यारा, मुखालफत का स्यारा भी ये काम करता है। यह वैसे तो आपका रूलिंग प्लैनेट है लेकिन ये जंगो जदल का भी स्यारा है मरीख। तो आपके बहुत सारे जो दुश्मनान हैं उनको आप ऐसा कोई माहौल बनेगा जिससे मोहब्बत से, प्यार से, अमन से, सुलह से आप अपने दुश्मनों को जैसे कहते हैं अपने हक़ में करने में कामयाब हो जाएंगे।
वो आपके हक़ में सरेंडर हो जाएंगे। अगर आपके ख़िलाफ़ कुछ केसेस चल रहे हैं तो आपके ख़िलाफ़ केसेस को दस्तबरदार हो जाएंगे। और अगर आपके अपने बहन भाइयों के साथ कोई मामला चल रहे हैं उसमें भी कोई सुलह होने का इम्कान है। और लड़ाई झगड़े में ओवरऑल जो लोग साजिशी लोग हैं, जो मुखालिफिन हैं, जो आपके साथ बाकायदा ओपन दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो ख़ुद अपनी दुश्मनी की चालों में फंस जाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो ज़िंदगी में हासिल होगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कॉर्पियंस के लिए जो है ये वीक जो है वो अच्छा चल रहा है और आपको अचानक दौलत मिलने का इम्कान भी नज़र आ रहा है। आपके लिए जो इसमें आज़म है वो है या काज़ियुल हाजात, और आपके लिए ब्लड स्टोन का पत्थर पहनना जो है वो बहुत सपोर्टिव है। इसके बाद है सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो इनामी चांस के हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। माला दौलत का सेहरा है, आपका मुसहरा मुश्तरी है और सिर्फ मुश्तरी जो है इस वक्त आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें अचानक आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़मीन जायदाद के काम में फ़ायदा आपको हो सकता है। इसके अलावा जो है आपको अगर प्राइस बॉन्ड लेकर रखे हुए हैं तो आपको प्राइस बॉन्ड में भी कामयाबी मिल सकती है। और सेक्रेटेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पे जो सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं उनको सफ़र में कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। सैर व सियाहत के मौक़े जो हैं वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और मेहमानों की आमदरफ्त भी जो है वो जारी रहेगी। करीबी अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ जो है वो अच्छा तल्लुक़ रहेगा और अपने जो रिश्तेदार जिन लोगों के साथ नाराज़गी थी उनके साथ सुलह होने का इम्कान है। आपका जो इसमें आज़म है वो या वासिउल अता का विर्द करें बकसरत, और ये आपके लिए जो है ख़ास तौर पर बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सेक्रेटेरियस वालों के लिए जैस्पर का स्टोन पहनना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। इसके अलावा जो है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वक्त जो पोजीशन आपके हॉरोस्कोप की बन रही है उसके मुताबिक जो है वो आपके तालीमी मामला जो है वो बड़े बेहतर हो रहे हैं। आपका जहन और दिमाग के ऊपर जो एक बंदिश लगी थी वो ख़त्म हो रही है। आपको अगर स्टडीज़ से अटैच है तो आपको बेहतर स्टडीज़ करने के मौके मिलेंगे। आपकी याददाश्त में इजाफ़ा होगा। आपकी तालीमी जो एनर्जी है उसमें इजाफ़ा होता हुआ महसूस हो रहा है। और जो कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाह हैं, उनको सफ़र के चांसेस भी इस वीक में अच्छे तरीके से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी के मामलात के लिए अगर आप पसंद की शादी जो करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्नियन, उनको एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। और इस वीक में ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्नियन वालों के लिए ख़ास तौर पे ये भी एक अहम चीज़ है कि अगर आप के जो हसूल इनाम के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कुछ बॉन्ड्स पड़े हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे उससे कोई फ़ायदा पहुँचे, तो अचानक दौलत मिलने के इम्कानात भी जो हैं वो आपके लिए रोशन नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ओवरऑल जो है आपको जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो कोई नई शराकतदारी करने का आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ख़ास तौर पे दोस्तनुमा दुश्मनों से महफूज रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कई साजिशें जन्म ले सकती हैं जिनको आपको बड़े मोहतात होकर टैकल करना होगा। आपका इसमें आज़म या अज़ीज़ू है और आपको जो है गार्नेट का पत्थर पहनना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद है जी एक्वेरियस वालों के लिए जो है प्रॉपर्टी के मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। ज़मीन जायदाद से आपको बहुत मुनाफा हासिल हो रहा है। हत्ता कि अगर आपने किसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी घर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप ज़राअत से तल्लुक़ रखते हैं, आप ज़मींदारा करते हैं, आप फसल लगाते हैं और ज़मीन से आपका बिज़नेस अटैच है, ऐसे तमाम लोग जो इनका तल्लुक़ एक्वेरियस वाले जिनका तल्लुक़ जो है वो ज़मीन से है, जैसे अगर आपका सब्ज़ियों का कारोबार है, फल का कारोबार है, आपका चावल का है, गंदम का है, दालों का कारोबार है, जो भी ज़मीन से उगने वाली अशिया का कारोबार है, आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो सियारे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका माल अभी तक बिक नहीं रहा था तो अचानक बिकना शुरू हो जाएगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगी और आपको बूस्ट भी अपने कारोबार में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जो एहतियात करने की ज़रूरत है कि इस दौर में कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए बहुत एहतियात करें। किसी कानूनी माहिर किसी दोस्त के साथ जो है अपना तल्लुक़ कायम रखें। हो सकता है कि उसमें आपको कोई कानूनी पेचीदगी पैदा हो सके, किसी मुखालिफ की तरफ से आपके लिए आपको कोई धोखा देने की कोशिश हो सकती है, उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपका इसमें आज़म जो है वो या करीमू है
और आपको स्याह की पत्थर पहनना जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो है लास्ट स्पाइसेस वाले, स्पाइसेस वालों को के लिए खुशखबरी ये है कि आपके जितने भी हासदीन हैं, आपके जितने भी ऐसे लोग जो लोग आपके ऊपर ईवल आई रखते हैं, शैतानी नज़र से आपको देखते हैं, नज़र बद आप पे रखते हैं, आपकी कामयाबियों, आपकी तरक्कियों को देख के वो परेशान होते हैं, उन लोगों को नाकामी का सामना हो रहा है। उन लोगों की जितनी भी साजिशें जो आपके ख़िलाफ़ हसद भरी थी, वो बेनकाब भी हो रही हैं और वो नाकाम भी हो रही हैं। स्पाइसेस वालों का प्लैनेट्स की पोजीशन बेहतर हो रही है। आपके जितने भी मुखालफिन होंगे वो कुछ ना किसी न किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वो आपको प्रॉब्लम देते देते खुद किसी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। और इस वक्त एक और चीज़ जो स्पाइसेस वालों के लिए ख़ास तौर पे नज़र आ रही है कि आपको सफ़री मामलात जो ख़ास तौर पे अगर मुल्क के अंदर अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, किसी काम दफ्तर से किस सिलसिले दफ्तर से जाना चाहते हैं या किसी अज़ीज़ व क़रीब की तरफ जाना चाहते हैं, तो सफ़री मामलात करने का मौका मिलेगा। अगर आप बहुत अरसे से थके हुए हैं और आपने आराम नहीं किया अपनी फैमिली के साथ, आपको कुछ दिन की लीव लेना चाहते हैं, तो ये स्पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है जहां आप अपनी लीव हासिल कर सकते हैं। सेहत के हवाले से स्पाइसेस वालों को बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। खुराक की थोड़ी सी जो है अनबैलेंस खुराक और एक्सरसाइज की कमी जो है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। आपकी एनर्जी लेवल उसमें कम हो जाएगा, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में कमज़ोरी आएगी। आपको ये बहुत एहतियात जो है इस मामले में ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इसमें एक चीज़ की एहतियात की ज़रूरत जो है कि गुस्से से बचने की इस वीक में ख़ास तौर पे ज़रूरत है। कोई फ़र्द आपको अगर गुस्सा दिलाता है, कोशिश करता है कि किसी तरीके से आप जंगो-जदल या लड़ाई झगड़े की तरफ उतरें और उसके बजाय आप उस फिज़िकल लड़ाई झगड़े के बजाय आप सियासी तौर पे उसका मामला का मुकाबला करें, फ़हम फ़रासत से मुकाबला करें और अपने विज़न से मुकाबला करें उसके साथ, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको दुश्मन जो है वो परेशानी का शिकार होंगे, नाकामी का शिकार होंगे। तो स्पाइसेस वालों के लिए ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ये वीक है और कोई नया बिज़नेस या नया काम या कोई नई मुलाज़मत आपको इस वीक में मिल सकती है। आपका वित्त जो है वो या हाफिज़ू है और आपके लिए लकी स्टोन जो है वो जेड का पत्थर है। जेड एक बहुत अच्छा खूबसूरत सब्ज़ रंग का पत्थर है। इसका भी सियारा मुश्तरी है, तो अगर आप ये पहनते हैं तो आपको बहुत इसकी सपोर्ट हासिल होगी। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपके वीकली हॉरोस्कोप का। अगर आप किसी किस्म की कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप कोई स्टोन हासिल करना चाहते हैं और भी किसी किस्म की कोई ज़ायचा इस्तिखारा से कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, हमारे नंबर 0300 8083 509 पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।